गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था, जिसमें रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू के पास बस 2 बीघा जमीन थी। उसी से वह अपने परिवार का पेट पालता था। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन रामू के चेहरे पर हमेशा एक उम्मीद की हल्की सी मुस्कान रहती थी। सुबह का समय था। सूरज अभी अभी उगा ही था। सुनो जी, उठो, खेत पर नहीं जाना क्या? हाँ सीता, बस उठ ही रहा हूँ। आज बारिश के आसार हैं, फसल के लिए अच्छा रहेगा। मोहन भी उठ गया और बोला, बाबा, मैं भी चलूं क्या आज आपके साथ? चल बेटा, तुझे भी सिखाना है खेती का काम। तीनों घर से निकलकर खेत की ओर चल पड़े। रास्ते में सूखी मिट्टी और टूटी हुई पगडंडी देखकर मोहन बोला, बाबा, हमारे खेत में पानी क्यों नहीं आता? रामू ने गहरी सांस ली। बेटा, हमारे पास अपना कुआं नहीं है, बारिश ही हमारा सहारा है। खेत पर पहुंचकर रामू ने काम शुरू किया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। पिछले साल की फसल सूखे की वजह से खराब हो गई थी, और इस बार अगर बारिश नहीं हुई तो उनका गुजारा मुश्किल हो जाएगा। दोपहर तक आसमान में काले बादल छा गए। रामू ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, इस बार हमें निराश मत करना। थोड़ी देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। रामू, सीता और मोहन खुशी से झूम उठे। देखा बाबा, भगवान ने हमारी सुन ली। रामू की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बेटा, शायद इस बार हमारी किस्मत बदल जाए। बारिश के बाद खेत हरा भरा हो गया। कुछ हफ्तों में फसल लहलहाने लगी। रामू रोज खेत जाकर फसल को देखता और खुश होता। एक दिन गांव में खबर आई कि शहर से एक बड़ा व्यापारी आने वाला है, जो किसानों की फसल खरीदने वाला है। अगर इस बार फसल अच्छे दाम में बिक गई तो हम अपना कर्ज चुका देंगे। हाँ सीता, और मोहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। कुछ दिन बाद व्यापारी गांव आया। सभी किसान अपनी अपनी फसल लेकर पहुंचे। रामू भी अपनी मेहनत की फसल लेकर गया। व्यापारी ने फसल देखी। फसल तो अच्छी है, लेकिन बाजार में भाव कम चल रहा है। मैं कम दाम ही दे सकता हूँ। रामू का दिल बैठ गया। उसने विनती की, साहब, थोड़ा अच्छा दाम दे दीजिए। इस बार बहुत उम्मीद से फसल उगाई है। व्यापारी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, लेना है तो लो, नहीं तो कोई और ले जाएगा। रामू चुप हो गया। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने कम दाम में ही फसल बेच दी। घर लौटते वक्त उसका चेहरा उदास था। सीता ने पूछा, इतने उदास क्यों दिख रहे हो जी? क्या हुआ? रामू ने धीमे से जवाब दिया, कुछ नहीं सीता, बस मेहनत का पूरा फल नहीं मिला। सीता ने हिम्मत देते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगली बार सब ठीक होगा। दिन बीतते गए। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया और उसने किसानों को नई योजनाओं के बारे में बताया। सरकार किसानों को मुफ्त में बीज और सिंचाई के लिए सहायता दे रही है। रामू के अंदर एक नई उम्मीद जगी। उसने योजना में नाम लिखवाया। कुछ महीनों बाद उसे नए बीज और एक छोटा सा सिंचाई पंप मिला। अब उसे सिर्फ बारिश पर निर्भर नहीं रहना था। रामू ने पूरे मन से खेती की। इस बार फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी हुई। फसल कटने के बाद वह शहर की मंडी में गया। वहां उसे अपनी फसल का अच्छा दाम मिला। घर लौटकर उसने खुशी जताई। सीता, इस बार हमारी मेहनत रंग लाई। मोहन खुशी से उछल पड़ा। अब मैं अच्छे स्कूल में पढ़ पाऊंगा ना बाबा? हाँ बेटा, अब तेरा सपना जरूर पूरा होगा। धीरे धीरे रामू की जिंदगी बदलने लगी। उसने अपना कर्ज चुका दिया, घर की मरम्मत करवाई और मोहन का दाखिला शहर के स्कूल में करवा दिया। एक शाम रामू अपने खेत के किनारे बैठा था। हवा में लहराती फसल को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मोहन उसके पास आकर बैठ गया और बोला, बाबा,
मैं बड़ा होकर आपकी तरह मेहनती किसान बनूंगा, लेकिन और भी ज्यादा पढ़ लिख कर। रामू ने गर्व से उसकी तरफ देखा। यही तो मेरा सपना है बेटा, कि तू हमसे भी आगे बढ़े। धीरे धीरे सूरज ढल गया, लेकिन रामू के जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी।